नमस्कार, वेलकम टू प्राची पाठशाला। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को उनके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया था। तो आइए आज हम रिटार्डेशन को डिस्कस करते हैं। रिटार्डेशन क्या है और किन चीजों को ये सिग्निफाई करता है, हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A body is said to be retarded if its velocity is decreasing. अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कब आती है बॉडी में, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह से जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है टाइम के साथ, उस केस में हम बोलते हैं कि बॉडी रिटार्डेशन शो कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, उसका मोशन डिक्रीज हो रहा है। रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। हम एक सैंपल लेते हैं, टाइम को सेकंड्स में एंड वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड्स में। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को स्टडी करें, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हुई टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं टाइम के साथ इक्वल इंटरवल्स में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है। हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट वाज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम इसके फर्स्ट केस को स्टडी करें तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी तो होगी 40 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन वाज 1 सेकेंड। एंड अगर इस केस में हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं, देन इट कम्स आउट टू बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इट हैज अ नेगेटिव साइन, इसीलिए हम रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एंड रिटार्डेशन किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होती है। अब रिटार्डेशन की यूनिट क्या है? रिटार्डेशन भी एक तरह की एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसकी यूनिट भी इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है, बट क्योंकि अदर यूनिट्स पे यूज होती है, जैसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेट्रा, काफी यूनिट्स यूज की जाती है। तो जब हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को पढ़ा, अब हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। कब कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है जब उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है टाइम के साथ। उस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा वैल्यू वाली होती है या फिर बड़ी होती है। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन किसी बॉडी में कब प्रोड्यूस होती है? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही होती है, उस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। बट ऐसा क्यों होता है? जैसा हमने अभी डिस्कस करा, क्योंकि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है, इस वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये नेगेटिव साइन एक्चुअली में दिखाता क्या है। रिटार्डेशन के केस में जो एक्सेलरेशन है उसके पास एक नेगेटिव साइन है, बट वो सिग्निफाई क्या कर रहा है? नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन opposite to that of the motion of the body। यानी कि जब भी बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रही है, इसका मतलब है अगर बॉडी इस डायरेक्शन में अपना मोशन कर रही थी, तो जो फोर्सेस या जो भी चीजें उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उसे रोकने के लिए, वो एक्सेलरेशन जो उस पर एक्ट कर रही है उसके मोशन को डिक्रीज करने के लिए, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। यानी एक्सेलरेशन मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिस वजह से बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। इसी वजह से जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है यानी मोशन अपोज हो रहा है, उस केस में एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है एंड उसकी वैल्यू एक नेगेटिव साइन के साथ आती है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है।
अब जिस तरह एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होती है डिपेंडिंग ऑन की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज कर रही है या अनइक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज कर रही है, इसी तरह से रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रही है तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगी, बट अगर अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगी। बट हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जहां पर ये लाइन दिखा रही होती है कि बॉडी इक्वल अमाउंट्स में अपनी वेलोसिटी को टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, और ये डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होता है जिसका एक नेगेटिव स्लोप होता है। हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं दैट इट हैज अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये लाइन डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ आ रही है। यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का जो ग्राफ है वो है तो स्ट्रेट लाइन बट एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमें डिस्कस करना है। जब भी हम किसी बॉडी की एक्सेलरेशन लिखते हैं और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम इसको प्रॉपरली नेगेटिव वे में ही दिखेंगे। जैसे अगर किसी बॉडी की नेगेटिव एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम उसको -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे, बट इसी को तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं। बट जब हम रिटार्डेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो यहाँ पर से नेगेटिव साइन हट जाता है। अगर हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं या फिर डी एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, उस केस में इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं आता है, क्योंकि रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन शब्द का अपने आप में ही मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी इस वर्ड में अपने आप से ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है। ये शब्द खुद ब खुद बताता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब भी हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव गिवन हो और अगर हमें रिटार्डेशन लिखनी हो तो हम उसको पॉजिटिव वे में ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि बॉडी की रिटार्डेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में जब हम न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे यानी ए एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे तो हम उसको -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। यानी जब हम एक्सेलरेशन टर्म यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन दिखाया जाएगा अगर वैल्यू नेगेटिव है, बट जब हम रिटार्डेशन की फॉर्म में उसको लिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव वे में ही शो किया जाएगा, यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही शो की जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिटार्डेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उन डाउट्स के जरूर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऑल्सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बता सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियोस कौन से चैप्टर पर चाहते हैं या कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं, तो मैं जरूर उन टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाकर दूंगी। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो।